वेलकम टू स्टडी वीडियो ओनली फॉर स्टडी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। आपको इस पर स्टडी से संबंधित वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी के काल में चौथ विकास के लिए और सरदेशमुखी रक्षा के लिए था, एक कर था। शिवाजी के काल में चौथ विकास के लिए और सरदेशमुखी रक्षा के लिए क्या था, एक कर था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था जयपुर भवन आगरा नगर में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। मुगल वंश का घृणित का सार कर दिए कायर होगा, मुगल वंश को का घृणित कायर कहा जाता था, तो फर्रुख शियार को। अष्टदिग्गज थे, कृष्णदेव राय के दरबार में थे अष्टदिग्गज। नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। तुगलकनामा के लेखक कौन थे, अमीर खुसरो थे। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था, श्री गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियाँ मीर ने रखी थी। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ गुरु अंगद ने किया था। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी ने की थी। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था 1469 ईस्वी में। श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1666 ईस्वी में पटना साहिब पटना में हुआ था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जोत समाए तो 1708 ईस्वी में नादेर महाराष्ट्र। इसका मतलब कि मृत्यु कहाँ हुआ था श्री गुरु गोविंद सिंह जी का, तो 1708 ईस्वी में हुआ था, नादेर महाराष्ट्र में हुआ था, नांदेड़ महाराष्ट्र में। सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करवाया था, जहांगीर ने कराया था। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवाया था, तो औरंगजेब ने। अर्जुन देव को जहांगीर ने कराया था और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने की थी 1699 ईस्वी में। भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है भिकाजी रुस्तम कामा को। भारतीय क्रांति की माँ भिकाजी रुस्तम कामा को। तुगलक वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी, तो मेरठ में हुई थी, 10 मई को हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति। 1857 की विद्रोह के समय मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय था। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, तो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। 1857 के विद्रोह की भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, तो वी सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत का किसने कहा था, तो वीर सावरकर ने कहा था। 1857 की क्रांति का चिन्ह है क्या है, तो कमल और रोटी है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टर्न थे। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डच रैली ने दी थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, वीर कुंवर सिंह ने किया था, जमशेदपुर के जमींदार ने। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था, मिर्जा गालिब ने। काकोरी कांड षड्यंत्र की घटना घटी थी 9 अगस्त 1625 ईस्वी को घटी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग कौन था, हंटर आयोग था। बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में, लॉर्ड कर्जन द्वारा हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, 1911 हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, तो डुप्ले प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में। ब्लैक हॉल की घटना घटी थी 1756 ईस्वी में। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के शासन के ने भाग लिया था, शाह आलम द्वितीय ने। बक्सर की लड़ाई जो 1764 ईस्वी में हुई थी, उसमें किस मुगल बादशाह ने भाग लिया था, शाह आलम द्वितीय ने लिया था।
बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों का सेनापति था तो मेज हेक्टर मुनरो। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो मेज हेक्टर मुनरो था। हर्मीट ऑफ शिमला कहा जाता है, ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है, स्कॉटलैंड के वासी थे। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, इसमें अंग्रेज विजय हुआ था। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, जिसमें अंग्रेज विजय हुआ था। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई 1885 ईस्वी की अध्यक्षता की थी, जो उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। कांग्रेस में फूट पड़ी थी तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में पड़ी थी। कांग्रेस के गरम एवं नरम दल एक हो गए थे, लखनऊ अधिवेशन 1616 ईस्वी में। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। महात्मा गांधी भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो बेलगांव अधिवेशन 1924 कर्नाटक में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में गए थे। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद की स्थापना की थी 1916 ईस्वी में की थी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कसरे जाता है सलीमुल्लाह और आका को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था। 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में किया था। पाकिस्तान शब्द की जन्मदाता कौन है? चौधरी रहमत अली हैं। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लेमेंट एटली ने की थी, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने की थी। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो क्लेमेंट एटली ने की थी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में लाला हरदयाल द्वारा, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। होम रूल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? एनी बेसेंट थे। काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट कहा जाता है। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में हुआ था। गांधी जी को नंगा फकीर कहा था किसने? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, रंगून रेडियो से कहा था। महात्मा गांधी जी का प्रथम जो सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह था 1917 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में आई थी। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत आया था मार्च 1942 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने। बाज बहादुर शासक था मालवा का। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। किसने कहा था? मौलाना आज़ाद ने कहा था। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था 1498 ईस्वी में। कालीकट गलती है, कालीकट होगा, कालीकट पहुंचा था। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया था 1502 ईस्वी में आया था। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुकर था। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक अल्बुकर। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री दुर्ग स्थापित की थी, कोचीन में की थी, 1503 ईस्वी में की थी। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 ईस्वी में किया था। अंग्रेज़ों ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी तो जहांगीर की अनुमति से स्थापित की थी। अंग्रेज़ों ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में, जहांगीर की अनुमति से की थी। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना था? तो फ्रांसिस्को दे अल्मेडा 1505 फ्रांसिस्को दे अल्मेडा 1505 ईस्वी में। विदेशियों के भारत आने का क्रम क्या है? पुर्तगाली है, अंग्रेज है, डच है, डेनिश है, फ्रांसीसी है और स्वीडिश है। विदेशियों के भारत आने का क्रम क्या है? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे,
फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज मिल्डेन हॉल था। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननहुक था। खजुराहो मंदिर को बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो का मंदिर बना है, नागर शैली का बना है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था? केसरी वंश के राजा ययाति केसरी ने किया था। सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1929 ईस्वी में। धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 ईस्वी में दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत भारतीय के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 ईस्वी में हुआ था। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था? उस्ताद ईसा खान ने किया था? पर्शिया का था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 ईस्वी में। इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 ईस्वी में हुआ था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित हुई थी 1912 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुई थी। गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेल्लारी जिला में। अहमदनगर का विलय हुआ था 1632 ईस्वी में हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था? चामुंडे राय ने करवाया था। वांडीवस का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1760 ईस्वी में। विख्यात तट मंदिर स्थित है मामल्लपुर में स्थित है। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था? नरसिंह देव ने बनवाया था 13वीं सदी में। ब्लैक पैगोडा कहलाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आज़ाद हिंद फौज की संकलन की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। आज़ाद हिंद फौज का संकलन कैप्टन मोहन सिंह ने। अब्बुल फल की हत्या की थी? वीर सिंह बुंदेला ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी तो राष्ट्र बिहारी बोस द्वारा की गई थी 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस थे 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था सम्राट जॉर्ज पंचम ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन था? महात्मा गांधी था। तिरुपति मंदिर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह थे। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी, कहाँ थी? फैजाबाद थी। पिंडारियों का उन्मूलन करता थे लॉर्ड हेस्टिंगस। पिंडारियों का उन्मूलन करता लॉर्ड हेस्टिंगस। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। भारत में पहला पार्थियन शासक था माउस था। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1656 ईस्वी में। द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? माइकल एंजेलो की है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 ईस्वी में। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी को। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन था? तो जॉन हा। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 ईस्वी में। तेनालीराम दरबारी थे कृष्णदेव राय के थे। ब्रह्म समाज आधारित है एकेश्वरवाद में। दास प्रथा अवैध घोषित हुआ था 1843 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस
को रद्द किया गया था। 1882 में किया गया था, लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर ने किया था। 1828 में असम में किया था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। 1828 में असम में किया था। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। 1841 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। 1772 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 22 मार्च 1973 ईस्वी में। बांग्लादेश की मुक्ति सृजन 1971 ईस्वी में के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो यहाँ खान था, यहाँ खान। दस्तक प्रणाली को समाप्त किया था, हेस्टिंग्स ने किया था। भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा जाता है वैलेंटाइन सिरोल को। अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है मार्टिन लूथर किंग है। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने दिया था। लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। शून्यता का सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक था नागार्जुन था। वाकाटक साम्राज्य की स्थापना था, संस्थापक कौन था? तो विंध्य शक्ति था। वेस्ट वेकरी हत्याकांड संबंधित है, बड़ौदा गुजरात से संबंधित है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैलचित्र के लिए है। अजंता एवं एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। अल्लाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट मंदिर को बनवाया था कंबुज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, केरल में हुआ था। मार्च 1908 को मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आगा खां को चुना गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। 1877 ईस्वी में किया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1904 में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। बहावी आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी थे, हॉल्ट मैकेंजी। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में की गई थी, टॉमस मुनरो द्वारा की गई थी। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 से 60 में हुआ था। सालवाई की संधि हेस्टिंग्स के समय में कब हुई थी? 1782 ईस्वी में हुई थी। विसिन की संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। इल्बर्ट विधेयक को प्रस्तुत किया था लॉर्ड रिपन ने किया था। ली कमीशन की स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में। जापान की नाट्य शैली है काबुकी है। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन था? तो चंद्र बरदाई था। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था विलियम विल्किंस ने किया था। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद था। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। मानव बलि प्रथा का दमन एवं स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाई थी लॉर्ड हार्डिंग ने लगाई थी। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई थी 1835 ईस्वी में हुई थी। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं। स्वप्न वासवदत्ता की रचनाकार कौन है? भास है। स्वप्न वासवदत्ता के रचनाकार है भास है। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। वर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में। चीनी गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सनियात सेल थे, सनियात सेल। आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है स्टालिन को। धर्म सुधार आंदोलन प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रवर्तक कौन था? तो मार्टिन लूथर जर्मनी का था। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार थे स्पेन के। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में भाग लिया था किसने? तो 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध
1914 से 1918 ईस्वी में हुआ था। 34 ईस्वी में भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई थी, जर्मनी को हानि हुई थी। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन था। कौन था? वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवा की हत्या। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवा की हत्या था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ था। किस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध भाग लिया था 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान था। द्वितीय विश्व में जापान पराजित हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था शुरू में, और अंत में लॉर्ड वेवेल था। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। 8 सितंबर 1941 ईस्वी को हुआ था। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? प्रशा था। पुनर्जागरण के नायक कौन थे? मॉन्टेग्यू थे। मॉन्टेग्यू। पुनर्जागरण के नायक कौन थे? तो मॉन्टेग्यू थे। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था फ्लोरेंस नगर में हुआ था, इटली में 1300 ईस्वी में हुआ था। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था फ्लोरेंस नगर में, इटली में 1300 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटेन और चीन के प्रथम अफीम युद्ध हुआ था 1839 में। ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम जो अफीम युद्ध हुआ था 1839 में हुआ था। मिस्र के प्रथम राजवंश का शासक का नाम क्या था? मेनीस था। सोवियत संघ की स्थापना हुई थी 1922 ईस्वी में हुई थी। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। मेडोनो चित्र के चित्रकार कौन है? राफेल हैं। मेडोनो चित्र के चित्रकार कौन है? राफेल हैं। मानववाद के संस्थापक कौन था? तो पेट्रार्क था, इटली का था। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय था। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुईस 16वां के काल में हुई थी 1789 ईस्वी में। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया था फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति का। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था 1804 ईस्वी में बना था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? तो कार्ल बोनापार्ट था। राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है नेपोलियन को। राष्ट्रवाद का मसीहा नेपोलियन। इंग्लैंड को बोनियो का देश कहा था। किसने कहा था? तो नेपोलियन ने कहा था, फ्रांसीसी था। इंग्लैंड को बनियो का देश कहा था, नेपोलियन ने कहा था, फ्रांसीसी था। लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित की थी, गैरी वाल्डी ने की थी। फ्रांस एवं प्रशा के बीच सूडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 ईस्वी को हुआ था। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। लाल सेना का संगठन किया था ट्राटस्की ने किया था। 100 वर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। एशिया का मरीज चीन को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। हिटलर का जन्म हुआ था तो 20 अप्रैल 1889 को बॉन में हुआ था। हिटलर ने आत्महत्या की थी 29 अप्रैल 1945 ईस्वी को की थी। द लास्ट सपर एवं मोनालिसा के चित्रकार हैं लियोनार्डो द विंची हैं। फ्यूहरर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। मेरा संघर्ष माई केम्फ आत्मकथा है हिटलर की है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने दिया था। वर्साय की संधि हुई थी 28 जून 1919 को हुई थी। कामागाटा मारू प्रकरण घटित हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था। कामागाटा मारू था क्या था? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था तो लिटिल बॉय था।
दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया जो एटम बम कौन था? तो फैटमैन था। चीन की विशाल दीवार का निर्माण करता कौन था? तो शी हांगटी था। चीन की जो विशाल दीवार है उसका